Assalamualaikum, I'm Dr. Noor here and today our topic is एक्ने वल्गेरिस। आज हम बात करेंगे एक्ने वल्गेरिस क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है, इसके क्या क्या काजेज हैं और इसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं और इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्ने वल्गेरिस क्या है। एक्ने वल्गेरिस एक कॉमन स्किन डिजीज है जिसमें फेस पे पिप्यूल्स, पोस्ट्यूल्स या नोड्यूल्स वगैरह शो होते हैं। तो ये आर्म्स और बैक को भी इफेक्ट कर सकती है। आमतौर पर इसे टीन्स में देखा जाता है, लेकिन ये किसी खास उम्र के लोगों तक महदूद नहीं है और किसी भी उम्र के अफराद को मुतासर कर सकती है। इसका सिवियरिटी लेवल वेरी कर सकता है, जो जिसमें सिर्फ चंद ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से लेकर जख्म तक बन सकता है। इटियोलॉजी ऑफ एक्ने वल्गेरिस, एक्ने के काजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। रिसेंट ईयर्स में कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ जीन्स हैं जो एक्ने से रिलेटेड हैं और ये इसके ग्रोथ वगैरह को पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जेनेटिक वेरिएशंस वगैरह पर बहुत कम काम हुआ है, अभी तक बहुत लिमिटेड रिसर्च है। हार्मोनल फैक्टर्स लाइक सीबम प्रोडक्शन इन इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल हार्मोनल लेवल जब हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे ऑयल ग्लैंड और सीबम ग्लैंड में ऑयल और सीबम की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। जब ये ऑयल बैक्टीरिया और स्किन डेब्रिस के साथ इंटरेक्ट करता है, हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से एक्ने हो जाता है। फोलिकुलर हाइपर केराटोसिस। फॉलिक्यूलर हाइपर केराटिनाइजेशन एक की एलिमेंट है पैथोजेनेसिस ऑफ एक्ने में, जिसमें सेल्स ऑफ फॉलिकल कोहेसिव हो जाते हैं और ये शेड नहीं होते हैं जिस तरह नॉर्मली स्किन सरफेस पे सेल्स शेड होते हैं, जिसकी वजह से एक्ने के करेक्टरिस्टिक अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन विद कट बैक्टीरियम एक्ने। इसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये पैथोजेनेसिस ऑफ एक्ने में इन्वॉल्व है। इसके अलावा डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लाइक क्लाइमेट इफेक्ट करता है, डिफरेंट ड्रग्स वगैरह अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करते हैं वो इफेक्ट करता है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और आपकी फूड मेनली बहुत इफेक्ट कर सकती है आपके स्किन कंडीशन पर। और अगर आप शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो ये एक्ने के चांसेस को बढ़ा दे सकती है। चीफ कंप्लेंट्स। एक्ने की डिफरेंट टाइप्स हैं जिन्हें मेनली इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ये एक्ने की सबसे सिंपल टाइप है जिनमें सिंपल ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एक्सेट्रा बनते हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं और इसको इतने खास ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने एक्ने की एक मॉडरेट फॉर्म है जिनमें ओपन ब्लैकहेड्स बनते हैं जो डार्क ओपन पोर्शन होता है स्पेशियस ग्लैंड का। इसके अलावा वाइट हेड्स भी बनते हैं और बम्प्स बनते हैं क्लोज विद इन स्किन, जो कि यूजुअली ऑन फेस प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्नेस एक्ने की एक बहुत ही सिवियर फॉर्म है जिसमें स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इफेक्टेड एरियाज रेड एंड पेनफुल हो जाते हैं। इनमें इनकी भी डिफरेंट टाइप्स है लाइक पेप्यूलर और पस्ट्यूलर एक्ने, जो कोमेडोन्स लाइक जो ब्लैक हेयर्स होते हैं जो तब बनते हैं जब स्किन डेब्रिस ऑयल के साथ कंबाइन होकर हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देता है, उनकी वजह से ये बनते हैं। नोड्यूलर एक्ने जिनका साइज 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, जो कॉमनली बैक और नेक पे होते हैं और इनकी एक सवेयर फॉर्म है जिसे हम एक्ने कॉन्ग्लोबेटा कहते हैं, जिनमें इवन सिस्ट और एब्सेसिस बन जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए हम ये डिफरेंट मेडिसिन और प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लाइक एक्नेस मेंथोलेटम फेस वॉश और एक्ने 8 बार जो हम दिन में 2 दफा यूज कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड एंड क्लाइंडेमाइसिन, और ये जेल है जो हम 1 दफा यूज कर सकते हैं। टेबलेट माइनोसाइक्लाइन 100 मिलीग्राम, और अगर इचिंग भी हो रही है तो हम टेबलेट लोराटेडाइन 100 मिलीग्राम यूज कर सकते हैं दिन में 1 दफा। ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम मेंशन है, लाइक एक्ने मेंथोलेटम फेस वॉश और एक्ने 8 बार जो हम दिन में 2 दफा यूज कर सकते हैं। आइसोट्रेटिनोइन जेल आइसोट्रेक्स जिसे हम कहते हैं, जो हम 2 से 3 महीनों तक दिन में 1 दफा यूज कर सकते हैं। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम, और इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ सवेयर एक्नेस। जब एक्ने बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के कुछ नाम यहाँ पे मेंशन है, लाइक एक्नेस मेंथोलेटम फेस वॉश और एक्ने 8 बार, जो कि हमें दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ता है। एडापिलीन जेल और क्रीम जो 2 से 3 महीनों तक दिन में 1 दफ़ा यूज़ करनी होती है। कैप्सूल एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम जो 10 से 14 दिनों तक दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी होती है। और इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन के नाम यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्नेस। एक्ने के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक अगर फीमेल में एक्ने हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा हो तो हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हैं, जैसे टेबलेट डाइन 35। इसके अलावा अगर रेटिनॉइड थेरापी चल रही है जो कि एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है जो सवेयर एक्ने को क्लियर अप करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें डिफरेंट क्रीम्स और पिल्स वगैरह यूज की जाती हैं जिनमें रेटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन ए की सिंथेटिक फॉर्म है। तो अगर कॉन्सेप्शन का प्लान हो तो वो डिसकंटिन्यू कर लेनी चाहिए क्योंकि इसका न्यूबॉर्न बेबी पे इफेक्ट पड़ सकता है। एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो टिपिकली 11 से 12 साल की उम्र में इसके सिम्टम्स शो होते हैं और मिड 20s में डिसअपीयर हो जाते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल्स में ये मिड लाइक 12 से 16 टू 17 के दरमियान जितना भी टाइम पीरियड होता है इस टाइम में ज़्यादा होते हैं, और फीमेल्स में एडल्टहुड लाइक मिड 20s में ज़्यादा होते हैं। लोकलाइजेशंस लाइक ये हमारे स्पेशियस ग्लैंड जिन एरियाज में ज़्यादा होते हैं ये वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जिस तरह फेस में, शोल्डर्स, अपर चेस्ट एक्सेट्रा। प्रिवेंशन ऑफ एक्नेस। एक्ने को रोकने का कोई श्योर मेथड तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो एक्ने ब्रेकआउट की सिवियरिटी को कम करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एडॉप्ट अ जेंटल स्किन केयर रूटीन यूजिंग नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऑयल प्रेजेंट होता है, जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं ये प्रोडक्ट्स, ये हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और एक्ने सिम्टम्स को वर्स बना देता है एंड कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग एक्ने। तो जब भी हम ऐसे टॉपिकल प्रोडक्ट्स लाइक मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो हमने उनमें वो वाले चूज करने हैं जिनमें ऑयल प्रेजेंट ना हो, सो दैट इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लॉकिंग पोर्स। तो वो प्रोडक्ट्स जिनमें ऑयल प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, वॉश फेस ट्वाइस डेली एंड आफ्टर स्वेटिंग। रोजाना काम करने और पसीना वगैरह आ जाने के बाद हमें अपनी स्किन से एक्सेस ऑयल वगैरह, डेट वगैरह को साफ करना जरूरी है। जब भी आप फेस धोएं उसके बाद मॉइस्चर लगाना जरूरी है ताकि स्किन को ज्यादा ड्राई होने से बचाया जा सके, लेकिन चेहरे को ज्यादा धोने से भी जल्द खुश्क हो जाती है जिसकी वजह से मजीद ऑयल प्रोडक्शन होती है और एक्ने चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सो मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शील्ड स्किन फ्रॉम सन एक्सपोजर विद सनस्क्रीन। सन रेज के बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन पर। इसके अलावा सन बर्न हमारे ऑयल ग्लैंड्स में ओवर प्रोडक्शन करता है ऑयल की, जिसकी वजह से एक्ने वर्स हो जाते हैं। सो जब भी कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन वगैरह यूज करके बाहर जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैनेज स्ट्रेस थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स। स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जो एक्ने को इंक्रीज कर देता है। एक्ने के जितने अगर पहले से हैं तो उसमें मजीद वर्स बना देता है। तो कुछ टिप्स हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने की, जैसे मेडिटेशन की जा सकती है, एक्सरसाइज, योगा वगैरह किया जा सकता है, और मेंटल पीस वगैरह के लिए आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या अपनी डिफरेंट हॉबीज वगैरह करके हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, फॉलो अ बैलेंस डाइट लिमिटिंग डेयरी एंड रिफाइंड शुगर्स एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जितनी भी फूड्स हैं वो एक्ने ग्रोथ का रिस्क बढ़ा सकती हैं या फिर ऑलरेडी अगर हैं तो उन्हें वर्स बना सकती है। तो ये जो पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक फूड्स हैं इनमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट का लेवल हाई होता है, जैसे कुकीज, केक, स्पाइस वगैरह। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेशली स्किम मिल्क जो है एक पर्सन का एक्ने डेवलप होने का चांस इंक्रीज कर सकता है। तो इनसे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए।